नमस्कार साथियों, फिर से आपके सामने आना पड़ा। अभी अभी माननीय उच्च न्यायालय पटना के अधिवक्ता मृत्युंजय जी ने दूरभाष पर हमको बताया कि संजय जी, आपके परिश्रम सफल हुआ और 2026 CWJC में माननीय न्यायाधीश ने उस पर स्पष्ट रूप में कहा, स्टेटस को जारी कर दिया। सुनकर के बहुत खुशी हुई, क्योंकि लगातार मैं कई केसों पर लगा हुआ हूं और परिश्रम करता रहता हूं। वकील साहब से बातें होती रहती हैं, जहां मजबूत कड़ियां हैं उनको बताते रहते हैं, वो भी हमसे सलाह लेते हैं, मैं उनसे सीखता रहता हूं। तो उन्होंने कहा था और जिस तरह से हमने मुद्दे को रखा था उसमें आज सफलता मिली। अब ये क्या है मुद्दा? एक नवादा में मैडम है, वो 90 से 92 की प्रशिक्षित हैं। समझिए, 90 से 92 की प्रशिक्षित हैं और उनके विद्यालय में 6 to 8, ये चूंकि 1 to 5 की हैं, बेसिक ग्रेड की शिक्षिका हैं और 6 to 8 के शिक्षक वहां आते हैं 1 साल पहले, और वो प्रभार के लिए दावा करते हैं कि 6 to 8 का हूं, इनसे सीनियर हूं। ठीक है, ये दावा किए थे कि सीनियर हूं। आदेश निकलता है वहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कि आप इनको प्रभार दे दीजिए मैडम। ठीक है, लेकिन माननीय न्यायालय ने इनकी बातों पे गौर किया। चूंकि इनकी गलती नहीं है, यहां सरकार की गलती है कि इनके 8 साल 15 में ही पूरा हो गए हैं, लेकिन आज तक स्नातक ग्रेड में क्यों नहीं प्रोन्नति दिए? क्या इस मैडम की गलती है? ये तो सरकार की गलती है, इनकी तो गलती है नहीं। अगर ये होता तो ये 2015 से ही स्नातक शिक्षिका होती है, और ये 2025 में आते हैं। ठीक है, ये कहते हैं प्रभार दे दीजिए। तो अगर ये 15 से होती तो आज ये सीनियर होती कि नहीं होती? तो गलती क्या इनकी है? गलती सरकार की है। तो क्या सरकार की गलती का सजा इनको दिया जाए? हमको ये बताइए। यही तो बात मैं बार बार न्यायालय में कह रहा हूं, अर्जी कर रहा हूं। कई केस चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब रिजल्ट आता है तभी मैं बोलता हूं, मैं लगा रहता हूं। तो देखिए, आज स्टे लग गया कि नहीं, आप प्रभार में बने रहिए जब तक ये केस चल रहा है। तो यहां न्याय बिल्कुल नजर आ रहा है कि किसी गलती किसी और की और सजा कोई और भुगते। लोग कह देते हैं कि माननीय न्यायालय से न्याय नहीं मिलता। मिलेगा भैया, आप ढंग से माननीय न्यायालय में अपनी बातों को रखिए। तो आप और हम अपने में उलझते रहते हैं। न्यायालय में बस दे दिए, वकील साहब को सुपुर्द कर दिए, अब उसके बारे में अता पता नहीं है। शिक्षकों से पैसा ले लिए, कुछ पैसा उनको दे दिए, अब वो देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। और मैं लगातार लगा रहता हूं माननीय न्यायालय के तहत, जो भी मैं मैटर लेके जाता हूं उसमें लगा रहता हूं, लगातार वकील से संपर्क में रहता हूं, और जहां मुझे दिक्कत लगती है वहां बात करता हूं, मैटर को देता हूं उनको, और बड़े ही आराम से केस को लड़ते रहता हूं। घर बैठने से केस नहीं लड़ा जाता है। कुर्ता पैजामा हम पहन ले उससे केस नहीं लड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको समय देना होगा।
आप समय नहीं दीजिएगा, उसमें दिमाग को नहीं दौड़ाइएगा, तो आप केस नहीं लड़ पाइएगा और हार जाइएगा। ऐसा नहीं है कि सारे केस हम लोग जीतेंगे ही, लेकिन आप अगर सही ढंग से सही केस लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे जीतेंगे। न्याय आपके साथ होगा। न्यायालय उसी के लिए बना हुआ है। अगर न्यायालय को खत्म कर दिया जाए तो फिर तो राजतंत्र हो गया। मैं यही बात आप लोगों से कहता हूं। लेकिन पहले हम लोगों को खुद को सुधरना होगा। आपको छोटे छोटे समूह में लड़ना होगा, एक एक पैसे का हिसाब रखना होगा, नहीं तो पैसा आप दे देंगे और बाकी क्या होगा आप लोगों से कहना नहीं है। बाकी देखिए, आया सामने, अब ऐसे ही आते रहेंगे रिजल्ट। मैं आप लोगों को रिजल्ट देते रहूंगा और बहुत जल्दी और भी आदेश है मैं दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।